चलिए आ जाइए बेटा आप। अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ में जो प्रत्येक वर्ष आपको मिल जाएंगे, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12, दोनों क्लास में यह MCQ आपको मिल जाएंगे। बात समझे आप? बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आई होप कि आपके एग्ज़ाम में यही मिलेंगे, ठीक है ना? तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर दीजिए इसको समझ के, ठीक। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन समझने जा रहे हैं बेटा। पहला प्रश्न है हमारा, एक लिंगी पादाप है। एक लिंगी पादाप है यानी कि जिस पादाप के पास एक लिंग पाया जाता है। पादाप मतलब बेटा, पादप मतलब पौधा। वो कौन से पौधे हैं जिसके पास एक लिंग होता है? एक लिंग का मतलब यह है या वह नर होगा या वह मादा होगी। समझे आप? या वह नर होगा या वह मादा होगी। वह कौन सा पादाप है? सरसों, मटर, पपीता, अमरतास। अमलतास कौन सा है बच्चों? इन चारों में से देख लीजिए। आपका बेटा सरसों द्विलिंगी पादाप होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी। इसके पास दो लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों एक ही पादाप पर, एक ही पौधे पर यानी कि देखने को मिल जाते हैं। मटर का पौधा भी द्विलिंगी होता है आपका। पपीता, पपीता आपका एक लिंगी होता है। कैसा होता है? एक लिंगी। यह या तो नर होगा या मादा होगी। तभी आपने देखा होगा हमारे घरों में जो पपीता का पौधा अकेला खड़ा है उस पे अधिकतर फल नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल एक लिंग है। कितना लिंग है? एक। जो द्विलिंगी होता है वो एक ही पौधे पर फल फूल पत्ती पूरा परिपक्व हो जाता है। जो एक लिंगी होता है उसके लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना? चलिए देखिए, कौन सा है बच्चों हमारा? पपीता। क्या है हमारा? पपीता, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, पुष्पों में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? यानी पुरुष, जिसे हम मेल कहते हैं, पुरुष, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ठीक है ना? पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है बच्चों? XY या XX या XY या आपका XXY या आपका XYY, कौन सा होता है? सब बच्चों को पता है, सबने पढ़ रखा है हमसे कि मादा में लिंग गुणसूत्र बच्चा XX होता है और नर में XY होता है ना? नर में XY होता है, मादा में XX होता है। पक्षियों में इसका विपरीत होता है, क्योंकि यहाँ पर मादा समयुग्म होती है। कैसी होती है? समयुग्म। और पुरुष होता है विषम युग्म। बात समझे आप? मादा हमारी समयुग्म होती है, यानी कि इनके जो जोड़े में जो होते हैं वो समान होते हैं, जोड़ा इनका। इसका विषम होता है, अलग अलग नर का, ठीक है ना? तो मादा का समान होता है और नर का विषम होता है। तो नर में बेटा जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है आपका X and Y। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? बताइए बच्चा। सब बच्चों ने पढ़ा होगा जलोद्भिद कौन से पौधे होते हैं? वो पादप, वो पादप जो जल के अंदर रहते हैं या हम कहें जल में रहते हैं। बताइए कौन से पादप हैं? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, स्कैसिस। कौन सा है बेटा? नागफनी आपने देखा जल के अंदर नहीं रहता है, स्कैसिस नहीं रहता है, शीशम नहीं रहता है, तो कौन रहता है बच्चों? सिंघाड़ा। कौन रहता है? सिंघाड़ा रहता है हमारा, ठीक है। अब देखिए आप बच्चा अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेटा, बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या होता है? कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? क्या पाया जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड,
H2, हाइड्रोजन, CH4, मेथेन, या इनमें से सभी? कौन सी है बच्चों? कॉपी पेन लेके बैठिए, इन क्वेश्चनों को नोट करते रहिए, ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बात समझे आप? बोर्ड पेपर में बहुत अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके है, ठीक है ना? बताइए, जिन बच्चों ने मेथेन को टिक किया है, किसको टिक किया है बच्चा? मेथेन को, ठीक? तो वो सुन लें कायदे से, और सभी बच्चे सुन लें कि बायोगैस में मेथेन अकेला उपस्थित नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सभी उस बायोगैस में उपस्थित होते हैं। इनमें से सभी, इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे। बात समझे आप? क्योंकि बायोगैस में हमारे मुख्य घटक आपका मेथेन होता है, लेकिन वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होती है, हाइड्रोजन भी उपस्थित होती है, और मेथेन तो उपस्थित होती ही होती है, ठीक है ना? तो इनमें से सभी को हम टिक करेंगे, यह ऑप्शन हमारा राइट होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और इन प्रश्नों को बेटा लिखते चलिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो आपका कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो बेटा, ठीक है ना? सब में मिल जाएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक? चलो देखो बेटा, अपना अब दूसरा प्रश्न, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। जो वाटसन एंड क्रिक साहब ने डीएनए का बेटा द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था, उसका चित्र पूछा गया है। यह प्रश्न आपको 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष मिल जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, देख लीजिए। चलिए देखिए, ये आपका बेटा द्विकुंडलित मॉडल है जो आपका वाटसन एंड क्रिक साहब ने प्रस्तुत किया था, ठीक? किसने किया था बच्चों? वाटसन एंड क्रिक साहब ने। देखो ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कहलाता है एक पिच। क्या कहलाता है बच्चों? एक पिच, यानी कि एक टर्म कहेंगे हम इसे। क्या है बेटा? एक टर्न। क्या है हमारा? एक टर्न। बात समझे आप? एक टर्न, ठीक? जिसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है बच्चों? 34 एंगस्ट्रॉन। ये पूरा एक पिच, यानी कि पूरा एक चक्कर यहाँ से डाल के फिर यहीं आ गया। पूरा एक चक्कर बेटा कहलाता है आपका 3-4 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉन। अगर इसको हम नैनोमीटर में बात करें बेटा तो 3.4। बच्चों आपको पता होगा इसमें 10 क्षार युग्म होते हैं। कितने होते हैं? 10 क्षार युग्म। कितने होते हैं बच्चों? 10 क्षार युग्म। जैसे कि पहला एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है बच्चों? थायमिन के साथ। सी साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ग्वानिन के साथ। जी ट्रिपल बॉन्ड सी साइटोसिन, ए डबल बॉन्ड थायमिन, ठीक? 5 ऊपर आपके होते हैं और 5 मान लीजिए इस प्रकार। चलो एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है बच्चा, साइटोसिन गायनोनिन के साथ जुड़ता है, और जो साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है बेटा वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड द्वारा। और एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा, ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखना आप। ये आपका इस प्रकार के 10 क्षार युग्म होते हैं, ठीक?
और इस डीएनए की चौड़ाई बच्चों, ये जो डीएनए है इसकी चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है बच्चा? 20 एंगस्ट्रॉन। इसको अगर नैनोमीटर में बात करें तो होता है आपका 2 नैनोमीटर। कितना होता है? 2 नैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों और लिख के कंप्लीट कर लीजिए इसको, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है ना? चलिए।